Early this morning, Sarabjit Singh passed away in the Jinnah Hospital in Lahore. Reports now suggest that his post-mortem is being conducted. It will take some time, however, for his body to be brought back to India. We have been speaking to his family members now, and this is what one of them told us. They have been demanding that his body be brought back and the autopsy report, more importantly, be shared with the family and the Indian government. When did you actually come to know about this incident, and what is the reaction of the family right now? देखिए, फैमिली का रिएक्शन क्या हो सकता है, वो तो सदमे में गिरे हुए हैं, वो तो बच्चे रो रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि उनकी डेड बॉडी की वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका अब सरकारी सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार हो जाए, और वो चाहते हैं कि उनको भारत सरकार जो है वो डिक्लेयर कर दे कि वो आतंकवादी नहीं थे, वो तो भारत के नागरिक थे, तो उसको सम्मान के साथ अब विदाई हो, यही वो चाहते हैं। आपने रात को गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी से भी बात की, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिलाया और आपने उन्हें क्या बोला? देखिए, हमने वहाँ इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन उनको पहले से इन्फॉर्मेशन थी। वो 2 बजे जाग रहे थे रात को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के जो हमारे उच्चायुक्त है उनके संपर्क में हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, और मेरी उच्चायुक्त से खुद भी बात हुई है पाकिस्तान में। उन्होंने ये मुझे कहा है कि अभी पोस्टमार्टम होना है, उसके बाद पाकिस्तान फार्मेलिटी बताएगा कि वो क्या क्या फार्मेलिटी है, क्योंकि उनका कोर्ट का केस है सर्वजीत का। अब जैसे कोई फार्मेलिटी बताते हैं उसमें क्या प्रक्रिया है, वो जैसे उसकी और हम देख रहे हैं कि वो किसी तरह से यहाँ डेड बॉडी आ जाए और सम्मान के साथ उसका संस्कार कर दें। क्योंकि मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि फैमिली के ऊपर प्रेशर था जब पाकिस्तान गई, उनको हेल्प नहीं किया गया, उनको ठीक से मिलाया नहीं गया, और बोला गया कि मीडिया से बातचीत ना की जाए, इन्फॉर्मेशन जो मेडिकल बुलेटिन दिए जा रहे हैं वो बाहर ना दिए जाएं। इसमें आप कुछ बताएं। देखिए, उनकी पहले से डेथ हो चुकी हुई थी, वो डेड बॉडी थी, तो इसलिए उनका रवैया बहुत ज़्यादा कड़वा था और नॉन कॉपरेशन रवैया था। वो चाहते थे कि वो यहाँ से भाग जाए कहीं किसी तरह से, और वो चले जाए, उनको सच का सामना ना करना पड़े, पता ना चल जाए कहीं ये बात जो हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान ने उसका इसलिए कत्ल कर दिया था पहले से कि जो वहाँ के कट्टरपंथी हैं वो कहते थे कि आपने कसाब का बदला भारत से नहीं लिया, आपने अफजल गुरु का बदला भारत से नहीं लिया, और उन्होंने एक गरीब किसान को, एक गरीब दलित को मार करके अफजल गुरु के साथ मिलने की कोशिश की है। ये बहुत दुखदायी बात है। एक आखिरी सवाल, टाइम्स नाउ को एक्चुअली पता चला है कि बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन है, लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, इनका हाथ इसमें हो सकता है, क्योंकि पहले भी अटैक हुआ था और ये अब कहा जा रहा है कि एक वेल प्लान्ड अटैक था। तो इसमें आपका क्या मानना है? ये अटैक ही नहीं हुआ, कैसे अटैक हुआ है? उसकी बैरक को खोल के उसका अंदर से कत्ल कर दिया गया, तो कैसे ये अटैक? उसकी जेल में कैसे कोई जा सकता है अंदर? कैसे हो सकता है ये कत्ल? और जब ये कह रहे हैं कि उनको बाहर घूमने के लिए निकाला था, 23 साल में तो आपने बाहर नहीं कभी निकाला, और कत्ल करने के लिए बाहर निकाला, ये मेरा सीधा दोष है।